ऐसा शब्द जो अपने आप में संपूर्ण है। बेटियां अभिशाप नहीं वरदान है, माँ बाप की उलझन नहीं घर की रौनक है बेटियां, पराया धन नहीं बल्कि सौभाग्य का आगमन है बेटियां, मुसीबत नहीं खुदा की नेमत है बेटियां। बेटियां संस्कार, व्यवहार, अपनत्व की प्रतिमूर्ति है। पर अफसोस हमारा भारत देश, जहाँ नारियों की पूजा की जाती रही है, जहाँ नारियों को देवी तुल्य कहा जाता है, आज वही सर्वाधिक कन्या भ्रूण हत्या के मामले सामने आते हैं। हमारे देश में आज 100 लड़कों पर 93 लड़कियां हैं। बेटियां वरदान है या अभिशाप, इस तरह के प्रश्नों पर हमें अक्सर स्कूलों पर निबंध लेखन पर आदर्शपरक बातें लिखनी सिखाई जाती रही हैं। एक रटे रटाए दर्रे पर बेटियां चांद पर चली गईं, प्लेन उड़ा रही हैं, पायलट भी हैं, सेना में भी बेटियां सेवाएं दे रही हैं, देश चला रही हैं, आदि आदि के उदाहरण देते हुए हमने शीर्षक पर बेटियों की महागाथा लिखकर निबंध लेखन की इतश्री कर लेते हैं। आश्चर्य के बाद इस देश को माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। आखिर क्यों? हमारे इस देश में स्त्री को हमेशा से बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है। स्त्री को जननी, बहन एवं पुत्री जैसी पवित्र भूमिकाओं से भी नवाजा गया। इस सब के बावजूद आज भी इस देश में कई जगहों पर बेटी के जन्म पर मातम का माहौल छा जाता है। लिंग जानकर अजन्मी बच्ची की हत्या कर दी जाती है। सदियों से हम स्त्री और पुरुष के बीच के होने वाले भेदभाव को देख रहे हैं और देखकर भी अनदेखी कर रहे हैं। समय समय पर बेटियों के साथ होने वाले इस भेदभाव को लेकर सामाजिक आंदोलन भी होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यदि वर्तमान समाज पर नजर डाला जाए तो बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचार को देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि हमारी हर सामाजिक एवं पारंपरिक आस्था एक ढोंग है। नवजात कन्याओं की हत्याएं की घटनाएं आजकल शहरों में भी वृद्धि पर हैं। भारत में कन्या भ्रूण हत्या जैसे पाप काफी समय से समाज पर एक कलंक की तरह लगा हुआ है, जो आज शिक्षा के अस्त्र से भी नहीं हट रहा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन विश्वास नहीं होता, आज भारतीय समाज में ही इतनी कुरीतियां फैली है जिससे नारी के प्रति अत्याचारों का बढ़ावा मिला है। जीवन की हर समस्या के लिए देवी की आराधना करने वाला भारतीय समाज कन्या के जन्म को अभिशाप मानता है। इसका कारण केवल निरक्षरता या दरिद्रता ही नहीं, बल्कि लोगों की ये सोच है कि लड़कियां माँ बाप पर एक बोझ होती हैं। लड़की के पालन पोषण को एक परेशानी के रूप में देखा जाता है। जब तक हमारे इस सोच में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक स्त्री को इस समाज में उसका उचित स्थान कभी प्राप्त नहीं हो सकता। समाज के लिए जितने अहम बेटी है, उतने ही बेटियां भी हैं। ये मेरे अपने विचार हैं, जिससे हो सकता है सभ्य कहे जाने वाला समाज मुझे पागल भी कह सकता है, लेकिन मैं इस प्रश्न का ही अंत चाहती हूँ कि बेटियां वरदान है या अभिशाप। अब समाज को ही ये फैसला करने दीजिए कि बेटियां वरदान है या अभिशाप। जिन राज्यों में बेटियों की संख्या ज्यादा है, वहाँ बेटियों को जिंदा जलाया जाता है, बाल विवाह हो रहे हैं, उन्हें बाजारों में बेच जा रहा है, बेमेल विवाह कर दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, यही कहीं लड़की की हजारे प्रताड़नाएं देकर मारने वाले परिवार को यही सभ्य समाज दूसरी लड़की भी देने को तैयार रहता है। बेटियों की कमी का असर इस समाज पर पड़ेगा। बेटियां नहीं होंगी तो बहू कहाँ से लाओगे? मैं वो दिन देखना चाहूंगी जब कहीं किसी बेटी की हत्या हो तो पूरा समाज उस हत्यारे परिवार का बहिष्कार करे। बेटी की शादी केवल उसके पिता की ही जिम्मेदारी न हो, बल्कि पूरे समाज उसकी शादी पर जश्न मनाए, जहाँ दहेज का दानव सिर उठाने से पहले कुचल दिया जाए। ओस की बूंद सी होती है बेटियां, पापा की प्यारी होती है बेटियां, बेटा तो करेगा बस एक कुल को रोशन, 2 कुलों की लाज होती है बेटियां। कन्या भ्रूण हत्या एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिसने सामाजिक जीवन को ही खतरे में डाल दिया है। केवल कुछ नियम बनाकर या कुछ भाषण देकर कन्या भ्रूण हत्या को रोका नहीं जा सकता। सेव गर्ल चाइल्ड के इस नारे को अगर सच में पूरा करना है तो कुछ सामाजिक बुराइयों को खत्म करना पड़ेगा। समाज में व्यक्त कुरीतियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। समाज में फैली संकीर्ण विचारधारा को खत्म करना होगा, क्योंकि अगर बेटी ही नहीं बची तो जीवन समाप्त होने में क्षण भी नहीं लगेगा।